हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। अब आप सभी को पूर्ण रूप से व्रत, उद्यापन, पूजा पाठ के नियम की जानकारी, जैसे कि खरमास के दौरान, जो कि अशुभ समय के रूप में जाना जाता है, पशुपति व्रत या कोई पूजा पाठ नियम इत्यादि कर रहे हैं तो वह पूर्ण रूप से कैसे करें, कौन से कार्य इस समय करें, कौन से कार्य न करें, कौन से ऐसे जरूर से कार्य करने हैं जो कि आपके सरकारी नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज इत्यादि में सहायक हो, इस वीडियो में बताए समझाए जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो में समझें और बने रहिए। जैसे कि खरमास को शुभ समय नहीं माना जाता। खर अर्थात दुष्ट, दुष्ट का अर्थ, और साथ ही इस शब्द को खर अर्थात गधे से भी जोड़ा जाता है। तो खरमास जो है दुष्टता के समय के रूप में और अच्छे समय के रूप में नहीं जाना जाता। साल भर में 2 खरमास लगते हैं, इसमें से यह समय जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय जो है कहा जाता है कि सूर्य देवता खास तौर पर राशि परिवर्तन करते हैं। और साथ ही साथ यह भी जरूर से जान लीजिए कि खरमास जो है खास तौर पर जो हमारे ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य देवता, वह बहुत कमजोर अवस्था में होते हैं, वह राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य देवता इस समय जो है धनु राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति के दिन अपने राशि परिवर्तन को करते हैं और मकर राशि में सूर्य देवता प्रवेश करते हैं। इस समय जो है कोई भी शुभ काम करना शुभ नहीं माना जाता। इस समय देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देवता कमजोर स्थिति में होते हैं। किसी भी व्रत, पूजा पाठ, किसी भी उद्यापन इत्यादि के नियम के लिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए गुरु ग्रह की मजबूती और सूर्य जो कि भगवान देवता, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता और ग्रहों के राजा के स्वरूप में है, उनकी स्थिति देखी जाती है, जिनके आधार पर जो है कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण परिपूर्ण होती है। वह सही अवस्था में नहीं होते हैं, वह कमजोर अवस्था में होती हैं, पीड़ा की अवस्था में होते हैं और यह समय शुभता के रूप में नहीं जाना जाता। तो इस समय आप सभी को नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। कब से लगने जा रहा है खरमास? 2023 में 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक खरमास रहेगा, अर्थात शुभ समय नहीं रहेगा। तो आप सभी इस समय कोई नया व्रत शुरू नहीं करें, पशुपति व्रत भी शुरू ना करें। खरमास में प्रदोष व्रत या कोई नया व्रत शुरू ना करें। पहले से चलता आ रहा व्रत, पहले से पशुपति व्रत करते आ रहे हैं, प्रदोष व्रत या सभी जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं वह करते रहें, परंतु इस दौरान नया व्रत शुरू ना करें। इसके साथ साथ इस दौरान आप सभी सुहाग की सामग्री खरीदने से बचें। खास तौर पर सुहागिन महिलाएं कोई नई सामग्री, नए कपड़े, नए विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि की सामग्री, मुंडन करना, गृह प्रवेश करना, किसी घर की नींव रखना, कोई भी नया शुभ काम, यात्रा करने से बचे। समय परिवर्तित होता है, इस समय शुभता के रूप में नहीं जाना जाता। यह है ऐसी स्थिति में स्थान परिवर्तन से करने से बचे, जितना संभव हो यात्रा इत्यादि करने से भी बचे। इस अशुभ समय में खास तौर पर कोई जो है रोका सेरेमनी, सगाई, कुंवारी कन्या, किसी सुहागिन महिला या किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक जो है इस समय को ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है इस समय कोई सुहागिन महिला विवाह के लिए अगर जो है विवाह के बाद पहली बार अगर वह अपने पीहर जाना चाहती है या पीहर से ससुराल आना चाहती है तो खरमास के दौरान कोई भी जो है स्थान परिवर्तित करने से बचें। हाँ, अगर आप बार बार आते जाते रहते हैं, जो है कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप पुराने हैं, कहने का अर्थ है 1-2 साल हो गए हैं शादी को, तो कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है। परंतु नव जो युवतियाँ होती है, शादी करके आई हुई है, अभी शादी हुई है, तो इस खरमास के दौरान पीहर नहीं जाया जाता। इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। नए सुहाग की सामग्री, नए कपड़े, नए लत्ते, नए कोई भी वस्त्र, कोई नया शुभ काम जो है इस समय ज़्यादा प्रभावी शुभ नहीं माना जाता। हाँ, ऐसी स्थिति है कि बहुत अधिक आवश्यकता है, जैसे कि सर्दी का समय है, नए कपड़े खरीदना बहुत विशेष है, आवश्यक है, जगह परिवर्तित करना, किराए से कमरा खाली करना, यह जो है अब आवश्यक है तो ही करना सुनिश्चित करें, नहीं तो इनको अवॉइड करें। जितना संभव हो इन चीज़ों को स्वयं से रोकें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। यह छोटी छोटी चीज़ें हैं। राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा समय यह माना जाता है, तो ग्रहों के सभी नक्षत्रों की चाल पर भी इसका असर होता है। तो इन नियमों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का पालन करें, तभी आपकी पूजा पाठ परिपूर्ण होगी, संपूर्ण होगी। देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी उपाय नियम हो, वह सही समय सही स्थान पर कहा गया है। कहा जाता है ना कि इस समय से आप व्रत शुरू करें, इस समय जो है अपना उद्यापन करें, तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। परंतु इस समय कुछ कार्य जरूर से करनी चाहिए, जैसे गुरु ग्रह जो कि विशेष तौर पर जो विवाह, संतान सुख और
पारिवारिक सुख के लिए जाना जाता है, कहा जाता है। इस समय अगर गुरुवार व्रत पहले से चला आ रहा है तो आवश्यक रूप से आप सभी को गुरुवार व्रत कंटिन्यू करते हुए केले वृक्ष को रोपित करना चाहिए, चने की दाल दान करनी चाहिए। कुल मिलाकर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप रोज नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा मात्रा में कुछ पीले रंग की वस्तु, परंतु गुरुवार के दिन जरूर से जरूर जो है गुरुवार के दिन ऐसे कुछ कार्य करें जो कि आपके विवाह के जो है योग बनाए, संतान सुख आपको प्रदान कराए, पति बच्चों का भाग्य चमकाएं। तो इस विशेष तिथियों में आप सभी को प्रयत्न करना है कि कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से करना है। बात आती है व्रतों के उद्यापन की। जैसा नया व्रत तो कोई भी शुरू नहीं किया जाएगा, परंतु जो चलता हुआ व्रत आ रहा है, पहले से कोई आप व्रत कर रहे हैं ना, तो उसे कंटिन्यू करते रहें, किसी भी व्रत को छोड़े नहीं। बात आती है उद्यापन की, तो इस दौरान जो है उद्यापन करने से बचें। बात सिर्फ 1 महीने की है, तो 1 महीने अगर आपसे संभव हो तो आप जो है व्रत कर कर वहीं पर रुक जाइए। उसके बाद जो है आप जो है चाहें तो और अधिक व्रत कर सकते हैं। प्रभु भक्ति में जितना जो है किया जाए उतना कम है, 1 महीना और व्रत कर सकते हैं। व्रत ऐसा लगे कि अब मेरी क्षमता नहीं है तो व्रत करके आप वहीं पर रुक जाइए। जब खरमास समाप्त हो 15 जनवरी के बाद, उसके बाद जो है व्रत को आप उद्यापित कर सकते हैं, अर्थात व्रत को पूर्ण रूप से उद्यापन इत्यादि की प्रक्रिया पर है। परंतु जो है खरमास के दौरान कोई भी व्रत हो, उद्यापन करने से स्वयं को रोकना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है, खरमास में कोई भी व्रत पूजा पाठ सफल नहीं माना जाता। साथ के साथ खरमास के दौरान आप सभी को भगवान सूर्य नारायण भगवान की विशेष आराधना अर्चना करनी चाहिए। सूर्य नारायण से संबंधित कोई भी सरल से स्रोत का पाठ करना, सूर्य भगवान से संबंधित कोई सरल से मंत्र का जाप करना, सूर्य नारायण भगवान को विशेष जल अभिषेक करना और विशेष तौर पर सूर्य से संबंधित चीज़ें दान करना, जैसे कि तांबा सूर्य ग्रह से संबंध रखता है वह दान करें, और लाल रंग की वस्तु, गुड़, गर्म कपड़े इस दौरान जो है दान किए जाते हैं। तो सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और रोग संकट का नाश होता है, सरकारी नौकरी और तेजस्वी ओजस्वी व्यक्तित्व होता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो इस दौरान गुरु ग्रह को खूब सुंदर तरीके से मजबूत करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्रीहरि विष्णु से संबंधित कोई से सरल से मंत्र का जाप करें, सूर्य नारायण भगवान से संबंधित कोई सरल से मंत्र का जाप करें। कोई नया कार्य शुरू करने से बचे। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं अनंत शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। यह दिन साधारण सरल नहीं है, इन दिनों का खूब लाभ उठाएं, प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करें, परंतु किसी नए स्थान पर जाने से या कोई शुभ काम करने से स्वयं को रोकें। कोई मन में प्रश्न हो किस तरह से करें, क्या करें, आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए, कोई भी चीज़ जो व्यक्ति मानता है वह इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, जो व्यक्ति नहीं मानता उसके लिए यह चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। तो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अपने क्षेत्र के अनुसार राय लेकर कोई भी कार्य करें, उचित रहेगा। हर हर महादेव।